सुने हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। गुणों को साथ में लेकर के जब श्री सती जी अपने पिता के भवन में पहुंची, कनखल में जहां यज्ञ का आयोजन हो रहा था, तो वहां जब पहुंची, सती को किसी ने सम्मान नहीं दिया। क्यों? दक्ष था, सबको महाराज दक्ष का भय था कि महाराज ने इसको बुलाया नहीं, बिना बुलाए आई है, और कहीं मैंने इसको सम्मान दिया तो दक्ष नाराज था। डर सता रहा था सबको, किसी ने सम्मान नहीं दिया। केवल वहां एक व्यक्ति ऐसा था जो अपने को नहीं रोक पाया। कौन? सादर भले ही मिली एक माता, आदर के सहित एक मां मिली। मां तो मां होती है। देखो, मां जो है हमारी मातृभाषा का एक अक्षरी काव्य है। एक चिंतक ने कहा, जब जब परमात्मा भी माता को माध्यम बनाकर के भूतल पर अवतरित हुए, तब तब उनकी अधिक पूजा हुई। दुनिया में जितने मंदिर राम और कृष्ण के हैं, जितनी पूजा राम और कृष्ण की होती है, उतने मंदिर और उतनी पूजा कच्छप बारह की नहीं होती। यद्यपि वो भी भगवान है, 24 अवतारों में कच्छप का भी अवतार है, बारह का भी अवतार है, नरसिंह का भी अवतार है, लेकिन न तो उनके मंदिर हैं, न उनकी पूजा होती है, न उनकी महिमा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी माता को माध्यम नहीं बनाया, डायरेक्ट प्रकट हुए। राम कौशल्या को माध्यम बना करके आए और कृष्ण देवकी को माध्यम बना करके आए। तो जब जब परमात्मा भी माता को माध्यम बना करके आए, तब तक अधिक पूजे गए। ये माता की महिमा है। और एक बहुत अच्छा सा भजन है, सादर भले मिली एक माता। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए प्रेम ने माता पिता की जय। अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई
होठों पे कभी जिसके बदवा नहीं होती, एक माँ ही है जो कभी कफा नहीं होती। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। सती जब पहुंची तो आदर के सहित एक मां मिली। सती की माता का नाम है प्रसूति। जो प्रसूति ने देखा कि मेरी बेटी आई है, अपनी बेटी को देख मैया दौड़ी और माता ने जाकर के प्राण प्यारी पुत्री को बाहुपास में आबद्ध कर दिया। हृदय से लगाया, बेटी सब ठीक ठाक है? हाँ भैया सब ठीक है, आओ आओ। सब आ गई थी, तुम ही नहीं आई थी, हमें बड़ा इंतजार था, तो तुम भी आ गए, आओ। बड़े प्रेम के सहित माता ने अपनी बेटी को अपने गोद में बिठाया और तब तक दक्ष आ गए। और जो दक्ष ने देखा, दक्ष ने कुछ पूछी कुशलाता, सतरी बिलो की जय सब गाता। कोई कुशल क्षेम नहीं पूछी। सती ने सोचा चलो कोई बात नहीं, माता का प्रेम मिल गया, समझो सबका मिल गया। थोड़ी देर के बाद मन में विचार किया, चलो चल करके देखा जाए ये कि मंडप में हमारे स्वामी का कोई भाग है कि नहीं है। जब सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख सबको कर भागा। मैया की गोद छोड़ करके यज्ञशाला में प्रवेश किया है श्री सती जी ने। और यज्ञशाला में जब पहुंची, वहां जाकर के देखा सब देवता विराजमान है, लेकिन शंकर जी नहीं है। शंकर जी का कोई स्थान नहीं है। जब सती ने अपने पीहर में अपनी आंखों के सामने अपने पति का अपमान देखा, तो भारत की नारी अपने पति के अपमान को कहते सकते। भारत की नारी पति का अपमान नहीं सहती। खड़ी हो गई सती, एक ही वेदी पर बैठे हुए अपने पिता दक्ष को संबोधित करते हुए कहा, हे पिताजी, आपने सब देवताओं को बुलाया, लेकिन हमारे स्वामी को नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, स्वामी को आपने बुलाया, कोई बात नहीं। अरे कम से कम उनका एक स्थान तो होना चाहिए। आपने मेरे पति का जो अपमान किया है, ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या बताऊं, उन्होंने हमें बहुत मना किया था, बहुत समझाया था कि तुम न जाओ न जाओ न जाओ, लेकिन मैं अभागन नहीं मानी, मैं चली आई। अब
इस शरीर को लेकर के मैं वापस कैसे जाऊंगी? क्योंकि मेरा ये जो शरीर है दक्ष शुक्र संबंधम देही आपके दिल से बना हुआ है। सती ने निश्चय कर लिया मैं जीवित लौट करके नहीं जाऊंगी, मैं प्राण त्याग दूंगी, अपने मर जाऊंगी।